हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको महिला बाल विकास पर्यवेक्षक के जो एग्जाम है 25 तारीख को, उसमें एक टॉपिक है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, तो ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन क्या है ये बताना चाहूँगा। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 से 2012 तक स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। इसके क्या उद्देश्य थे, क्यों चलाया गया, उसके विषय में डिटेल बताऊँगा। इसके पहले कि कोई यदि आप इसकी की बुकलेट निकालना चाहते हो, कोई लिटरेचर इसका निकालना चाहते हो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का, तो मैं बताना चाहूँगा वर्तमान में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन नहीं चल रहा है। वर्तमान में चल रहा है, जो मिशन चल रहा है वो नेशनल हेल्थ मिशन चल रहा है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन अब खत्म हो गया है, वर्तमान में नेशनल हेल्थ मिशन चल रहा है। यदि आपको इसका लिटरेचर चाहिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का, तो यहाँ पे जाएंगे, ये आप नेट पे लिखेंगे, गूगल में नेशनल हेल्थ मिशन आप लिखोगे तो इस प्रकार की वेबसाइट खुल जाएगी, nrhm.gov.in। ये एक्चुअल NRHM की वेबसाइट है। अब चूंकि नेशनल हेल्थ मिशन हो गया तो NRHM की वेबसाइट यहाँ से खुल जाएगी। और नेशनल हेल्थ मिशन में ये पब्लिकेशन जहाँ लिखा है, पब्लिकेशन भी नीचे आप जाएंगे तो इसकी 4 वर्ष की रिपोर्ट हिंदी में 2005 से 2009 तक खुल जाएगी। तो आप बड़े आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, छोटी सी फाइल है, तो आपको पूरा ऑथेंटिक लिटरेचर इसका मिल जाएगा। इसके विषय में अब बताना चाहता हूँ कि ये आखिर क्या है। नेशनल रूरल हेल्थ में 2005 से 2012 तक भारत में चला और 7 वर्ष तक ये चला। खासकर ये जो पिछड़े हुए स्टेट थे उनमें इसने बहुत काम किया, जैसे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, यहाँ पे इन्होंने बहुत काम किया है। और अब आगे आयुष भी आके इन्होंने लेके आया था, द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुष। आयुष का फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखना, देख लेना आयुष का फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें आगे इसके क्या भी लक्ष्य थे और क्या हुआ। नेशनल रूरल हेल्थ में विशेष रूप से जो है आशा कार्यकर्ताओं की इन्होंने बहुत भर्ती करी। आशा का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा का फुल फॉर्म एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ। लगभग 2.5 लाख आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती का इनका लक्ष्य था। आशा के माध्यम से इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में गांव-गांव में हेल्थ की सुविधाओं को फैलाया और निश्चित रूप से ये मिशन अपने कई काम में बहुत सक्सेस रहा है। इसे नेशनल हेल्थ मिशन जो है ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटल्स, इसके बाद जो है PSC पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, छोटे छोटे नीचे लेवल के हॉस्पिटल्स, इसके बाद सब हेल्थ सेंटर के हॉस्पिटल्स और नीचे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा लेवल तक इसका काम था। तो मेन रूप से इसने बहुत नीचे जो आशा की जो नियुक्ति की थी, नियुक्ति के माध्यम से पूरे नीचे लेवल पर तक अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया था। अब आगे हम देख लेते हैं कि इनके इस जो मिशन है, इसके मिशन की क्या उद्देश्य के लिए मिशन बनाया गया था, इसके लक्ष्य क्या थे और अपने लक्ष्य में ये कितना सफल रहा है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा वर्क था। 7 वर्ष का जो कार्यकाल था बहुत ही बड़ा कार्यकाल था और बहुत विवादित भी ये रहा, बहुत इसमें करप्शन और भ्रष्टाचार भी हुआ है। तो मेन तो चीज़ें थी ब्लॉक लेवल की, फिर इसके बाद नीचे लेवल की चीज़ों को नीचे लेवल तक ग्राम पंचायत की उप स्वास्थ्य केंद्र और PSC लेवल तक के हॉस्पिटल मिशन के तहत खुले। और निश्चित रूप से बहुत अमला जो है इसमें भर्ती नई नियुक्तियाँ हुई। और निश्चित रूप से ये खुला क्यों था, क्या कारण था, इसका लक्ष्य क्या था। मिशन खोला गया था बाल मृत्यु अनुपात और मातृ मृत्यु अनुपात में कमी लाना, जन स्वास्थ्य सेवाओं जैसे महिला स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, जल स्वास्थ्य, साफ सफाई, रोग प्रतिरक्षण, पोषण जैसे वैश्विक पहुंच करना, स्थानीय बीमारी सहित संचारी और गैर संचारी रोगों की रोकथाम आदि इसके लक्ष्य थे। लेकिन परफेक्ट जो मिशन के जो लक्ष्य थे ये लिखे हुए हैं। वर्ष 2012 तक शिशु मृत्यु दर में कमी लाना था, 1000 जीवित जन पर 30 तक की कमी लाना था। ये वाला क्वेश्चन पिछले बार पूछ चुका है कि मिशन का क्या लक्ष्य था, वर्ष 2012 तक शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। ठीक है, 1000 जीवित जन पर 30 तक की कमी लेना। आपको IMR MMR बिल्कुल आपको जो नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट है, 4 लेटेस्ट रिपोर्ट, उससे आपको जान लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश का IMR MMR कितना है। ठीक है, नेशनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये आपको मध्य प्रदेश के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 4 से मिल जाएगा। अभी आपको मैं ये भी बता दूंगा कि वो रिपोर्ट कहाँ से निकाल के कहाँ से आंकड़े देखना है। तो आगे चाहे तो मैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट पे भी एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा जो आपको बहुत ही उपयोगी है। आगे इसका जो लक्ष्य था, वर्ष 2012 तक मातृ मृत्यु घटकर 1000 जीवित जन्मों पर 100 करना, जो संभव नहीं हो पाया था। वर्ष 2012 तक कुल प्रजननता मतलब फर्टिलिटी रेट को 2.1 करना, 2010 तक मलेरिया मृत्यु दर में कमी लाना। ठीक है, 50%, अधिकतम वर्ष 2012 तक 10 करना, काला जार मृत्यु दर में कमी लाना,
लगातार इसके बाद है डेंगू की मृत्यु दर में कमी लाना, मोतियाबिंद के ऑपरेशन का लक्ष्य इन्होंने 46 लाख तय किया था, कुष्ठ व्यापकता दर और क्षय रोग डॉट सीरीज संपूर्ण मिशन अवधि के माध्यम से 85% रोग मुक्त अनुरक्षण करना। इस प्रकार के इसके जो नेशनल फैमिली रूरल मिशन जो थे, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के जो थे, और निश्चित रूप से कई इसके परिणाम अचीव हुए हैं, कुछ परिणाम जो अचीव नहीं कर सका ये मिशन है, लेकिन निश्चित रूप से कई चीज़ों में इसी के रहते प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए गए हैं और बहुत सक्सेस कार्यक्रम इसके मिशन के तहत चलाए गए। जो आशा की भर्ती होती है, 1000 की जनसंख्या पर आशा की भर्ती होती है। पिछले बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि आशा की भर्ती कितने की जनसंख्या पे होती है। इस मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना जैसी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई जो 12 अप्रैल 2005 को चलाई गई थी। जननी सुरक्षा के वजह से जो प्रत्येक डिलीवरी जो है संस्थागत डिलीवरी होने लगी है और अब घर में डिलीवरी होने का प्रतिशत बहुत कम हो गया है। तो ये जननी सुरक्षा योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो आपके एग्जाम में पूछ भी चुका, तो इसकी डिटेल आपको रखना पड़ेगा। जननी सुरक्षा का उद्देश्य ही था कि संस्थागत प्रसव कराना, कोई भी प्रसव घर में ना हो, ये इसका उद्देश्य था। इन सब योजनाओं के माध्यम से भारत में जो बच्चों की मृत्यु होती थी, शिशु मृत्यु होती थी 5 वर्ष से कम, उनमें कमी लाना भी एक उद्देश्य था। और इसके बाद जो है नवजात शिशुओं पे बहुत काम करने का एक उद्देश्य था। बाल स्वास्थ्य परिचय के घटक निम्नलिखित थे। नवजात शिशु के अनिवार्य परिचय था, नवजात और युवा बच्चों का आहार, विटामिन ए अनुपूरक आहार और लौह फोलिक अनुपूरक, मतलब विटामिन ए का अभियान चलाया गया और आयरन फोलिक का अभियान था, और जो तीव्र श्वसन संक्रमण है, अतिसार है और संक्रमणों का शीघ्र पता लगाना, ये सारे कार्यक्रम चलते हैं। एक विशेष चीज जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत हुई है, समेकित नवजात शिशु तथा बाल रोग उपचार, IMNCI, आप नेट पे इसको सर्च करना, IMNCI, ठीक है। इस पे बहुत काम हुआ है और नवजात शिशु की केयर पे बहुत काम हुआ है। ये मिशन की विशेष उपलब्धियों में से एक है। नवजात शिशु की देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल में विशेष इकाई बनाई गई इस नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत। आगे है इस तरीके से NRHM में बहुत कई सारी जो लक्ष्य की पूर्ति संभव हो सकती है और निश्चित रूप से ये अभियान मलेरिया, फाइलेरिया, कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, चिकुनगुनिया में बहुत काम हुआ है। आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँ तो जितने भी राष्ट्रीय स्तर के स्वास्थ्य के कार्यक्रम हैं उनकी डिटेल भी आपको रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूछ सकता है। नवजात मृत्यु दर, संस्थागत प्रसव प्रतिरक्षण, मातृ मृत्यु दर पे विशेष इसकी उपलब्धि हुई है, खासकर मातृ मृत्यु दर कम करने में सफलता मिली है। नवजात मृत्यु दर कम करने में नेशनल रूरल हेल्थ के माध्यम से सफलता मिली है। निश्चित रूप से ये जो इसने अपना बहुत सारी जो है लक्ष्य की पूर्ति किया है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो आपको ये जो मैं जिसे देख के आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको छोटी सी बुक है, 68 पेज की, हिंदी में है और हिंदी में मटेरियल बहुत आसानी से मिलता नहीं कई जगह, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जो है मैं लिंक भी बता दी हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें। थैंक यू।